अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले तो तमाम मुसलमानों को ईद उल अजहा की, बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हज की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आपकी खुशियों में भी बराबर के शरीक हैं। और जो लोग इस साल हज नहीं कर सके, नियत की हुई थी, अल्लाह ताला उनकी नियत का सिला उनको दे, उनका हज कबूल फरमाए और उनको अगले साल हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए, क्योंकि नए हज की पॉलिसी भी अनकरीब आने लगी है और उम्रा वीज़ा खुलने लगा है जी। आज अगर आप देखें तो 7 तारीख हो चुकी है, तो 10 तारीख को उम्रा वीज़ा ओपन हो रहे हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ उम्रा वीज़ा जैसे ही ओपन होंगे, कुछ एयरलाइनों ने अनाउंस किया था कि हम वीज़ा ओपन होने के कुछ ही अरसे के बाद प्रमोशन निकालेंगे, डिस्काउंट टिकट निकालेंगे। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हम देखेंगे कि इन्होंने कितना कितना डिस्काउंट दिया, किस तरह आप टिकट अवेल कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल आपको विद प्रूफ विद लिंक आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ इसी चैनल के तवज्जुह से बताएंगे। और इसमें आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 900 रियाल के करीब उम्रा वीज़ा का रेट होगा। इसके अलावा सिंगल जो बंदा जाएगा उम्रे पर, या फर्ज करें 2 4 5 लोग भी जाते हैं इंडिविजुअली तौर पे, सिंगल बंदा ना कहें, इंडिविजुअली कहें, जो जाएंगे उनको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, जो ग्रुप में जाएंगे उनको ट्रांसपोर्ट मिलेगी। जो इंडिविजुअल जाएगा उनको अपनी ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगी। बहरहाल फ्रेंड, इस दफ़ा जो हज 2025 है, इसमें खबर आ रही है डेफिनेटली एक तो 5 लाख अफराद ने हज नहीं किया, दूसरा कुछ ममालिक का वैसे भी जो कोटा था वो कम हुआ होगा। तो अगर पिछले सालों में लोग 25 लाख लोग हज करते थे, तो इस दफ़ा जो ऑफिशियली खबर आ रही है 17 लाख लोग हैं। लेकिन मेरे अंदाजे से कोई 20-22 लाख अफराद होंगे जिन्होंने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की है। दुआ है अल्लाह ताला इनका भी हज कबूल फरमाए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा जैसे ही खुलेगा आपने 3-4 दिन इंतज़ार करना है फौरी तौर पे। उम्रा वीज़ा एक तो आपने लगवाना नहीं है, दूसरा जिनके पास उम्रा वीज़ा अप्लाई करने के लिए नुसुक आईडी हैं उनकी भी आईडी में एक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अप्लाई वो अभी नहीं कर सकेंगे। अगर अप्लाई करेंगे सेंड टू एम्बेसी केसेस ज़्यादा आएंगे, वीज़े ज़्यादा रिजेक्ट होंगे, उसका उनको भी नुकसान होगा और आम पब्लिक को भी नुकसान होगा। सेकंड नंबर पे ये है कि आपने पहले अच्छी तरह से सऊदी अरबिया की पॉलिसी देख लेनी है। पोलियो वैक्सीनेशन 28 दिन पुराना कार्ड आपने लाजमी लेकर जाना है। थोड़ा सा बजट भी आपका बढ़ेगा। आपने जहाँ पे 2.5 लाख का उम्रा पहले करते थे, मतलब पैकेज लेते थे, आपने ज्यादा उसमें ऐड करना है। और आपने एक चीज का और खास ख्याल रखना है कि आपने शो मनी इतने पैसे साथ लेकर जाने हैं कि अगर एयरपोर्ट पे आप 21-28 दिन के लिए जाते हैं, 1000-1200-1500 रियाल आपके पास हो, ताकि अगर वहां पे FIA इमिग्रेशन चेक करती है तो आजकल आपको पता है कि जो भिखारी हैं या जिनके पास पैसे कम हैं और वो उम्रा के लिए जा रहे हैं, ये दोनों ही सस्पेक्टेड हो जाते हैं। और इसके अलावा जो 1 महीने से ऊपर उम्रा वीजा पर सऊदी अरबिया रहता है, ये भी सस्पेक्टेड हो जाता है कि आखिर ये किस गरज से इतना लंबा स्टे सऊदी अरबिया में कर रहा है, कहीं वहां छुप के काम तो नहीं कर रहा, या क्या वजह है। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको गाहे बगाहे गाइड भी करता रहूँगा। आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखना है। आखिर फिर तमाम उम्मत मुसलमा को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारक और हज 2025 की बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर मिलेंगे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाक।